दोस्तों, इंडिया के स्नैक्स मार्केट में हल्दीराम और पेप्सिको जैसी कंपनियों ने अपने चिप्स और नमकीन से पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी फीमेल एंटरप्रेन्योर की स्टोरी है जिन्होंने इंडिया के एक देसी हेल्दी प्रोडक्ट को पोजीशन करने की कोशिश की है मार्केट में, और वो इन सब चीजों का एक रिप्लेसमेंट लेके आ रही हैं ताकि आपको स्नैक्स में एक हेल्दी ऑप्शन मिल सके। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे रक्षा शेनॉय की पूरी स्टोरी और उनके स्टार्टअप के बारे में सारी कहानी। और इस वीडियो से आपको एक वे मिल सकता है कि कैसे आप इंडिया के एक हेल्दी प्रोडक्ट को आप पूरी दुनिया में मार्केट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो अगर हम देखें कि कोरोना वायरस के पहले तक लोग कुछ भी खाया करते थे अपने स्नैक्स में, लेकिन कोविड के बाद लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं, उनको अब हेल्थ का मतलब समझ में आने लगा है। तो अगर हम देखें तो ये सबसे बेस्ट टाइम है अपनी पोजीशनिंग मार्केट में बनाने का। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे जितनी भी हमारी देसी चीजें होती हैं वो काफी हेल्दी होती हैं, बट आज के डेट में ये नमकीन, चिप्स और इन सब टाइप की कंपनियों ने पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है कि आप इंडिया के देसी प्रोडक्ट को आप मार्केट में ले आइए और उसको पूरी उसके हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह दुनिया में समझाइए। तो ऐसा ही कुछ कर रही है रक्षा शेनॉय, जिनकी कंपनी है तापस फूड्स। तो ये हम शुरू से रक्षा शेनॉय की स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं और इसके बाद हम इनके स्टार्टअप पे भी डिटेल में बात करेंगे। तो रक्षा शेनॉय का जो बर्थ हुआ था वो कारकला डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये कर्नाटका में है। तो अगर हम बात करें कि जब वो क्लास 10th में थी तो उनके फादर बैंक में जॉब करते थे, बट उनके अंदर भी एक स्टार्टअप करने का एक बहुत ही वो था, तो इसलिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के वो एक स्टार्टअप शुरू किया उन्होंने और एक सक्सेसफुल बिजनेस एस्टैब्लिश किया। तो रक्षा ये सारी चीजें ही देख के बड़ी हो रही थी और 2007 में उन्होंने अपने लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद उन्होंने एचआर में एमबीए किया। तो 2009 में अपना एमबीए करने के बाद रक्षा शेनॉय ज्वाइन करती हैं अब 1 साल के लिए एक बी स्कूल में पढ़ाने का, और वहां वो 1 साल तक बच्चों को पढ़ाती रहती हैं, जहां पे वो पूरी चीजें जो उन्होंने एमबीए में सीखी थी वो थ्योरेटिकली उनके माइंड में पूरी तरह से सेटअप होता है वो सारी चीजें। और वहां पे वो 1.5 साल पढ़ाने के बाद वो सितंबर 2010 में रिजाइन करती हैं और कैफे कॉफी डे ज्वाइन करती हैं एज ए परफॉर्मेंस मैनेजर। और वहां पे रक्षा पीपल मैनेजमेंट, चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें रक्षा इन डेप्थ सीखती हैं। तो करीब 2.5 साल सीसीडी में काम करने के बाद रक्षा रिजाइन करती हैं और एक स्टार्टअप ज्वाइन करती है नॉलेजस्केप, और वहां पे ये सीखती हैं कि कैसे हम पीपल्स का मैनेजमेंट करते हैं। ये एज ए लर्निंग कंसल्टेंट वर्क करती हैं और एक स्टार्टअप में आप कंप्लीट सभी कुछ सीखते हैं, जैसे कि आप स्टार्टिंग से एंड तक आप हर चीजों के बारे में आपको नॉलेज होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन रन कैसे करता है। तो 6.5 साल काम करते हुए रक्षा ने ये सारी चीजें इन डेप्थ सीखी। तो अब तक रक्षा पीपल का मैनेजमेंट, एचआर के क्या क्या तरीके होते हैं, इन चीजों में काफी परफेक्ट हो चुकी थी। और इसके बाद जैसे कि रक्षा जब बड़ी हो रही थी तो उनके फादर ने रिजाइन करके अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया था। तो ऐसा ही कुछ थॉट रक्षा को भी आता है और वो सोचती है कि मैं क्यों ना अपना स्टार्टअप शुरू करूं और मुझे भी एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो 2019 में जॉब से रिजाइन करने के बाद रक्षा की जो पहली पसंद होती है वो सोचती है कि मैं फूड इंडस्ट्री में ही कुछ अलग करूं, कुछ एक हेल्दी कुछ करने की कोशिश करती हूं। तो इसके बाद रक्षा सोचती है कि क्यों ना मैं ऐसे इन डेप्थ चीजों को समझूं, इसलिए वो CFTRI मैसूर ज्वाइन करती हैं, जहां पे वो फूड अपॉर्चुनिटीज और फूड में हम क्या क्या अलग अलग चीजें कर सकते हैं, हेल्दी फूड्स लोगों को कैसे पहुंचा सकते हैं, इन चीजों को इन्होंने इन डेप्थ समझा। तो अब इंडस्ट्री को समझने के बाद रक्षा को अब प्रोडक्ट समझना था कि मैं किस चीज को दुनिया में मार्केट करूं जो कि हेल्दी भी काफी हो, और लोगों को एक हेल्दी ऑप्शन अगर हम दें तो वो काफी वो लोग पसंद कर सकते हैं। तो इसके बाद रक्षा ने देखा कि मखाना, जिसे कि हम फॉक्सनट्स भी बोलते हैं या लोटस सीड भी बोलते हैं, वो नॉर्थ इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है, बट साउथ इंडिया में इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को ज्यादा नहीं पता है। तो इसके बाद रक्षा ने एक सर्वे किया और उसमें वो देखा कि 95% लोगों को ये भी तक नहीं पता था कि जो मखाना होता है ये एक लिली प्लांट से बनता है और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है। तो रक्षा ने देखा कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है साउथ इंडिया में, क्योंकि लोग इससे ज्यादा अवेयर नहीं है। मतलब नॉर्थ इंडिया में तो लोग अवेयर हैं इसके हेल्दी बेनिफिट से, और लेकिन साउथ इंडिया में लोग इससे अवेयर तक अभी नहीं है। तो रक्षा ने सोचा क्यों ना मैं मखाना को ही मार्केट करने की कोशिश करूं एज एन स्नैक्स। तो रक्षा को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने देखा कि लोग इवनिंग स्नैक्स में या हमेशा या तो चिप्स या नमकीन ही यूज करते हैं,
तो क्यों ना इसको एक हेल्दी ऑप्शन में चेंज किया जाए, क्यों ना हम मखाना को एज ए स्नैक्स लोगों के सामने लेके आया जाए, क्योंकि ये हेल्दी तो है ही और साथ में हमारा इवनिंग स्नैक्स का भी काम कर सकता है ये। तो अभी तक रक्षा ने प्रोडक्ट तो चूज कर लिया था, बट अभी था कि इसका हम प्रोडक्शन खुद करें या इसको हम आउटसोर्स करें, मतलब बाहर से हम आउटसोर्स करके मखाने का पूरा बनवा के हम इसकी पैकेजिंग खुद अपने ब्रांड नेम के आगे करके हम इसको सेल कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट अल्टरनेटिव वो होगा कि हम ये पूरा प्रोडक्शन खुद ही करें। तो रक्षा ने यहाँ पे देखा कि अगर हम ये चीजें आउटसोर्स करते हैं, कोई और हमारे लिए बनाता है, तो हम उसके कंप्लीट हेल्थ बेनिफिट लोगों को नहीं दे पाएंगे, मतलब प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो कमी रह जाएगी जो हम लोगों को, कस्टमर को अपने देना चाहते हैं। तो रक्षा ने सोचा कि क्यों ना हम इसका प्रोडक्शन खुद ही करते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, वहां पे मार्जिन भी हमें बचेगा और लोगों को हम फूड की वैल्यू जो हम चाहते हैं देना वो हम दे सकते हैं। सो रक्षा ने फाइनली डिसाइड किया कि हम इसे इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे और इसका इनके फादर गोपीनाथ शिनॉय ने भी बहुत ही सपोर्ट किया इनको, क्योंकि वो खुद भी एक एंटरप्रेन्योर थे। तो इस तरह से अगर आपके फैमिली में भी कोई इस तरह का कुछ अलग किया होता है तो वो आपका जरूर सपोर्ट तो करता ही है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट तो रक्षा को मिल ही रहा था फैमिली से। सो इसके बाद रक्षा को फंड रेज करना था, तो उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स निकाली, फिर लेकिन उन्होंने देखा कि ये सफिशिएंट नहीं है अभी। तो उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट की सारी साइट्स वगैरह चेक किया और हर जगह देखा तो स्टार्टअप इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए काफी कुछ फैसिलिटीज इस समय अवेलेबल है। तो रक्षा ने इसी का ही यूटिलाइज किया और उनको बैंक से एक लोन मिल गया, काफी अच्छा अमाउंट। सो इसके बाद रक्षा ने एक स्पेस लिया प्रोडक्शन का और मशीनरीज खरीदी, जैसे कि रोस्टिंग मशीन, पाउडरिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अप्रैल 2020 से ये सारा कुछ शुरू करते हैं। बट जब भी हम कुछ नया शुरू कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें जरूर आती है, और उसी समय कोरोना वायरस आ गया और सारी चीजें ठप पड़ गई। जितनी चीजें उन्होंने शुरू किया था वो सब चीजें रुक सी गई। सो रक्षा ने यहाँ पे हार नहीं मानी और उन्होंने सब चीजें रीप्लान करी और उन्होंने तापस फूड नाम का अपना एक ब्रांड लॉन्च किया और सितंबर से उन्होंने सोचा कि हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। बट वहां पे जो सबसे मेन जो इशू था कि अब वो एम्प्लॉयज देख रही थी कि एम्प्लॉयज हम कहां से ले आए इस प्रोडक्शन में सारा काम करने के लिए। तो उन्होंने देखा था कि कोविड के टाइम में जितनी वुमेन्स हैं उनके उडुपी गांव जो था उसके आसपास की, वो सारी वुमेन्स एकदम बेरोजगार हो चुकी थी, उनके पास कोई जॉब अल्टरनेटिव नहीं था। तो रक्षा ने सोचा कि क्यों ना हम वुमेन्स को ही लेके एक ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं जिसमें वुमेन्स ही काम करेंगी और वुमेन्स ही पूरा प्रोडक्शन और पैकेजिंग सब कुछ करेंगी। तो एक ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो ये इसी एक बड़ी सोच से रक्षा चीजें आगे बढ़ाती हैं और उन्होंने 10 वुमेन्स को हायर किया और उनकी कंप्लीटली उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की, मतलब हर एक पैकेजिंग, प्रोडक्शन, हर एक चीजें उनको स्टार्टिंग से लेके एंड तक उन्हें समझाई, सिखाई सारी चीजें। तो सितंबर लास्ट से इन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया और इन्होंने इसको एक नमी मखाना ब्रांड का नाम दिया। और ये मखाना 3 फ्लेवर में बनाते हैं, एक स्पाइसी, चीजी और टैंगी। और साथ में ये 3 तरह के प्राइसेस में भी हैं, जैसे कि 20 ग्राम हो गया 30 रुपीज, 35 ग्राम हो गया 60 रुपीज और 75 ग्राम हो गया 120 रुपीज। तो इस तरह से एक लोगों को कई ऑप्शन यहाँ पे मिल गया कि अगर कोई एक बच्चे भी हैं, अगर वो मार्केट में जाते हैं तो वो ये चीजें बाई कर सकते हैं एक लेस के अल्टरनेटिव ऑप्शन में। और इसके साथ ही रक्षा ने पाउडर्ड मखाने से एक ड्रिंक पैकेट्स भी बनाने चालू किए, मतलब आप उसको मिल्क में मिक्स करके आप उससे एज ए हेल्दी पाउडर भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप के प्रोडक्ट रक्षा ने लॉन्च किए नमी ब्रांड के अंदर अपने। तो अगर हम इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझेंगे तो अभी तक इन्होंने अपने आप को अमेजन वगैरह की साइट्स पर रजिस्टर कर दिया है और कमिंग फ्यूचर में ये अपने आप को ग्रोफर्स और बिग बास्केट वगैरह में भी रजिस्टर करने वाले हैं। तो मतलब अभी ये ऑनलाइन पूरी तरह से अवेलेबल हो चुके हैं और साथ ही ये अपने भी वेबसाइट से ये ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर चुके हैं। और जो इनकी जो सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो ये एज ए डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्होंने ज्वाइन करना चालू किया, मतलब जो लोकल शॉप्स होती हैं ये वहां पे एज ए नमकीन और लेज इन सब चीजों का ये अल्टरनेटिव लोगों के सामने रखना चाहते हैं। तो इनके लोकल बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अभी। तो इस तरह से ये लोकल डिस्ट्रीब्यूटर तो है, ये साथ में ये डिजिटल मार्केटिंग भी ये काफी तेजी से कर रहे हैं, मतलब ये लोगों के सामने एड्स वगैरह इनके चल रहे हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्ट्रैटेजीज के साथ ये मार्केट में चलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम अभी देखेंगे तो ये 2 से 3 टन ये मंथली प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि कमिंग फ्यूचर में ये पूरी तरह से प्रॉफिटेबल मॉडल इनका हो सकता है। तो अगर हम इनका अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझेंगे तो ये एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ लेज एंड ऑल द पार्ले ब्रांड, इन सब का ये एज ए रिप्लेसमेंट है, क्योंकि ये हेल्दी बेनिफिट्स के साथ ये मार्केट में आए हैं।
और साथ ही जो हम इनका एनर्जी ड्रिंक देखेंगे तो वो भी एज ए हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान जैसी चीजों का ये एक अल्टरनेटिव है। तो अगर आप ये देखेंगे कि कोरोना के बाद लोग इन हेल्दी बेनिफिट्स वाली चीजों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी बेहतरीन और अल्टरनेटिव ऑप्शन है। और साथ ही ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी काफी ज्यादा ये एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्टोरी से मेरा जो मेन मकसद आपको ये बताना था कि आप इंडिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इन्होंने मखाना को एज ए ब्रांड लोगों के सामने लेके आए, इस तरह से आप भी कोई भी एक प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं और आप मार्केट में एज ए रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, जैसे इनका मखाना है और लेस के जो पैकेट्स हैं, या और फिर आलू भुजिया, हल्दीराम, इन सब टाइप की जो कंपनीज हैं, अगर ये इतने पैकेट्स लोगों को सामने देखेंगे तो वो सबसे बेस्ट हेल्दी ऑप्शन तो यही चूज करेंगे ना। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनकी मार्केटिंग काफी अच्छी रही तो एज ये कमिंग 2 से 3 साल में ये इन ब्रांड्स का रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं। तो अगर आपका भी ऐसा ही कोई ब्रांड है और आप इस्टेब्लिश कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में हमें लिख के बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी भी है तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आप वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।